प्रातः काल किए जाते हैं। अग्नि यज्ञ जो है प्रातः काल किए जाते हैं, जिसमें सूर्य उदय के समय जो है अग्नि यज्ञ करते हैं, सूर्य के नाम से आहुति प्रदान करते हैं। और इस प्रकार अग्नि देवताओं का कोई भी आपके जो है कुछ भी अन्न अगर बनते हैं तो अग्नि में डाल देते हैं। तो अग्नि में जब समर्पित हो जाता है वो अन्न, तो अग्नि में समर्पित होने के बाद वह अग्नि यज्ञ हो जाता है। और एक बात और है, माताएं जब भोजन बनाती है तो भोजन बनाने के बाद आप किसी दूसरे व्यक्ति को जब खिलाते हो तो खिलाने के बाद वो यज्ञ के समान आपको पुण्य मिलता है। किसके समान? यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। तो भोजन बनाना भी क्या है? यज्ञ है, क्योंकि अग्नि आपके अंदर जल रहे हैं, अग्नि जो है जल रहे हैं और अग्नि में जल रहे हैं, उसी से आपने भोजन बनाया। और जब मुख में जाते हैं तो अंदर भी जठराग्नि है शरीर के अंदर, वहां भी जाकर भस्म हो जाते हैं। तो आपने भोजन बनाकर फिर से अग्नि में आपको भोजन दे दिया, खिला दिया भोजन, तो आपको अग्नि के यज्ञ के अनुसार आपको फल मिलते हैं, जिसको अग्नि यज्ञ कहा जाता है। दूसरा जो होते हैं ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है। ब्रह्म यज्ञ जो है भगवान जो है ब्रह्म यज्ञ जो है आपने आहुति जब देते हो, जो है सांखला बनाने के बाद आहुति देते हो, दशांग इत्यादि काला तिली के साथ मिलाकर घी गुड़ के साथ करते हो, आहुति जब देते हो तो वो ब्रह्म यज्ञ के समान माना जाता है। लेकिन ब्रह्म यज्ञ के लिए एक चीज और, ब्रह्म यज्ञ के लिए सारे इंद्रियों को जो है हटाना पड़ता है। क्या चीज को? इंद्रियों को। मतलब आपका आसक्ति नहीं होना चाहिए। जब यज्ञ करोगे तो किसी चीज के लिए आसक्ति के लिए यज्ञ नहीं कर सकते। आपको मन जो है, हाथ पैर नेत्र, ये सारा इंद्रियों को हटाना पड़ेगा। और उसके बाद जब एक आहुति डालोगे तो वो ब्रह्म के समान यज्ञ कहलाता है, जिसको ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है। उसमें अनंत पुण्य मिलते हैं प्यारे। और इसी प्रकार तीसरा जो यज्ञ बताया, देव यज्ञ। इस देव यज्ञ में हम लोग देवताओं के नाम से आहुति प्रदान करते हैं। देवताओं के, इंद्र आदि देवताओं का जब नाम लेकर आहुति प्रदान करते हैं, उसमें भी सांखला लगते हैं, जवा काला तिली गुड़ दिशांग, और उसमें देवताओं के नाम से आप लोग यज्ञ करते हो तो वो देव यज्ञ कहा जाता है। जो पूजा कराने के बाद नाम लेकर आहुति डालते हो, ये देव यज्ञ है। और ब्रह्म यज्ञ के लिए इंद्रियों को वश में करना पड़ता है। कोई कामना लेकर आप यदि यज्ञ करोगे तो फिर वो यज्ञ जो है फलित नहीं होगा, और बिना कामना से आप यज्ञ करोगे तो यज्ञ जो है ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है। इस प्रकार ये तीन यज्ञ, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ, शिव पुराण में बताया गया है। हर हर महादेव, जोर से बोलो हर हर महादेव। इसी प्रकार जो है शिवलिंग की महिमा, पार्थिव शिवलिंग के विधि विधान पूजन का बताया गया है कि पार्थिव शिवलिंग किस प्रकार पूजन करना चाहिए। तो इसमें विधिवत बताया गया है कि सर्वप्रथम जो है कहीं न कहीं हमको सुंदर मिट्टी लाना चाहिए। अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग मिट्टी बताए गए हैं। सफेद प्रकार का काला मिट्टी बताए गए हैं, भूरे मिट्टी बताए गए हैं, लाल कलर का मिट्टी बताए गए हैं। तो उत्तम जो है, उत्तम मिट्टी भी सफेद कलर का होता है और काले रंग का होता है, यह उत्तम मिट्टी कहा जाता है। इन मिट्टी को लाकर आप पूरे, सबसे पहले एक परात लेकर पार्थिव शिवलिंग, सुंदर आप शिवलिंग बनाना, और शिवलिंग बनाने के बाद जो है सुंदर पवित्रता शुद्धता करना, और उसके बाद देशाचार्य का संकल्प करने के बाद सुंदर पार्थिव शिवलिंग के लिए आपको आवाहन करना, गोत्र नाम उच्चारण करने के बाद फिर उसके विधिवत पूजन किए जाते हैं। गणेश जी का वाहन प्रथम करते हैं, क्योंकि जो है पार्थिव शिवलिंग जब बनाओगे तो जलधार के बीच बगल वाले दाहिने जो हिस्से हैं वो गणेश जी का होता है, दाहिने हिस्से होते हैं वो गणपति जी का होता है, और बाएं जो हिस्सा है जलधार के बाएं हिस्से वो कार्तिक महाराज का होता है। किसके होता है? कार्तिक महाराज का।
और बीच वाला जो भाग होता है उसको अशोक सुंदरी के नाम से जाने जाते हैं। जो बीच भाग में बैठे उसकी बहन है, उसको अशोक सुंदरी के नाम से जाना जाता है। और ऊपर जो लिंग है वो स्वयं शंभु है, भोलेनाथ है। और नीचे पूरे अगर पूरे जो लिंग के नीचे बैठा है उसको हस्त कमल कहा जाता है, जिसको पार्वती बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? पार्वती बोले जाते हैं, हस्त कमल। और उसके बाद जो है लिंग के ऊपर में जो है उसकी 5 बहनी, भगवान शंकर जी का जो है 5 कन्याएं रहती हैं। जया, विसरा, सामलीवारी, देवतली, और एक का क्या नाम है? देवतली। तो ये 5 कन्याएं जो है भगवान शिव जी का है, जो पूरे आज उनके परिवार सहित एक लोटा जब डालते हो तो संपूर्ण पूरे परिवार को मिलता है। और जल डालने के बाद यूं ही ना चले जाए, भगवान जल को डालने के बाद यदि थोड़ा सा जल अगर उसको प्रसाद के रूप में जब पीते हो तो सारा तुम्हारे गंदगी जो मन में होते हैं, सारा कचरा तुम्हारे शरीर के अंदर होते हैं, वो जलकर भस्म हो जाते हैं, तत्काल जलकर भस्म हो जाते हैं। इसीलिए भगवान के जलहरी जलधारा के बीच में आपको थोड़ा सा हाथ में हल्का से प्रसाद के लिए लेना चाहिए और जल अपने आप से पीना चाहिए। और उसके जल को जो है मकान में भी छिड़कना चाहिए, घर में छिड़कना चाहिए। तुम्हारे अंदर घर में वास्तु दोष है या कचरा है या कहीं प्रकार के दुर्गुण है या नकारात्मक ऊर्जा है तुम्हारे मकान के अंदर, वो पवित्रता शुद्धता चले जाता है। इसीलिए शिव जी के जल को पूरे कोने कोने में घर की ओर छिड़काव करने से तुम्हारा निर्मल घर पवित्र हो जाता है। यहां तक कि भगवान भोलेनाथ का पार्थिव शिवलिंग पूजन करे। हालांकि मंदिर में जब आप पूजन करो तो भगवान शिव जी का अर्ध परिक्रमा किए जाते हैं। कितने किए जाते हैं? अर्ध परिक्रमा किए जाते हैं। क्यों अर्ध परिक्रमा किए जाते हैं? क्योंकि जिस तरफ उत्तर दिशा की ओर जो जलधारी होते हैं भगवान शंकर जी का, उस जल को लांगना नहीं है। किस जल को? जहां पे भगवान का, शंकर जी का, शिव जी का जब जल जा रहे हैं, उस जल को लांग कर जो है परिक्रमा नहीं किए जाते। इसीलिए जल के जो धारा है वहां से वापस आकर भगवान के फिर से वापस जाया जाता है और 3 बार वैसे ही परिक्रमा किए जाते हैं। जलधारी के बीच से जाकर वापस वहां से आना और फिर जाना, ऐसे अर्ध परिक्रमा 3 बार करना चाहिए। इसीलिए अर्ध परिक्रमा किया जाता है। माता पार्वती दुर्गा का भी एक परिक्रमा किए जाते हैं। कितने परिक्रमा होते हैं? एक परिक्रमा किए जाते हैं माता पार्वती देवी जी का। उसी प्रकार ब्रह्मा इत्यादि देवताओं का जो है उनका जो है 2 परिक्रमा किए जाते हैं। इंद्र आदि देवताओं का फिर 3 परिक्रमा किए जाते हैं। भगवान नारायण का 4 परिक्रमा किए जाते हैं। ऐसे शास्त्रों में अलग अलग नियम है। तो भगवान सबसे ज्यादा शिव जी का अर्ध परिक्रमा है, लेकिन इसको भी 3 बार आधा आधा करके घूमना है। एक ही बार अर्ध परिक्रमा नहीं करना है, 3 बार आधा आधा करके घूमना है, तब ये 3 परिक्रमा पूर्ण कहा जाएगा। मतलब अर्ध परिक्रमा 3 बार करना है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जोर से बोल।